तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास से 10 के पे स्वागत है। तो मैं इससे पहले वाले चैप्टर में जो मंगलम चैप्टर था संस्कृत का, उसका मैंने क्या किया था, संक्षिप्त परिचय दिया था। ठीक है, उसके कौन रचयिता है। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो कि प्रथम जो चैप्टर है मंगलम चैप्टर है, और ये क्या है, एक उपनिषद है। क्या है? उपनिषद है। हालांकि उपनिषद की संख्या टोटल कितने थे? 108 थे। कितने थे? 108। लेकिन 108 में से आपका जो इस चैप्टर में दिया गया 5 मंत्र का जिक्र किया गया। कितने मंत्र का? 5 मंत्र का। और इसके जो रचनाकार है कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। सबसे पहले ये उपनिषद शब्द आया तो जान लेंगे कि उपनिषद होता क्या है। ठीक है बाबू, तो उपनिषद लिख करके डैश देंगे और उसके बारे में समझने का प्रयास करिए। ठीक है, उपनिषद क्या हो गया बाबू? उपनिषद। उपनिषद उपनिषद क्या लिखेंगे? उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? आप लोग को अभी लिखना नहीं है, पहले समझना है। ठीक है, उपनिषद क्या है बाबू? लिखिएगा, गुरुओं के समीप, गुरुओं के समीप शांतिपूर्वक बैठकर, शांतिपूर्वक बैठकर, गुरुओं के समीप शांतिपूर्वक बैठकर अविद्यानाशक तथा ब्रह्म ज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान जिसको सत्य क्या बोलते हो? ब्रह्म ज्ञान क्या बोलते हो? सत्य से संबंधित जो ज्ञान सुना जाता है, जो ज्ञान सुना जाता है वह उपनिषद कहलाता है। वो क्या कहलाता है बाबू? उपनिषद कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। इसकी संख्या लगभग कितना बताइए आप लोग? उपनिषद की संख्या कितनी है? हाँ गुड। इसकी संख्या लगभग कितना है बाबू? 108। कितना है? 108। इसकी संख्या लगभग 108 है। 108 है, जिनमें 13 प्रमुख हैं। जिनमें 13 क्या है? प्रमुख उपनिषद है। 13 प्रमुख उपनिषद है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रमुख रूप से उपनिषद की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है बाबू? बताओ आप लोग। हाँ, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार अभी तुरंत पढ़ा है तेरे मंगलम चैप्टर उपनिषद है। इसके रचनाकार कौन है? वेदव्यास है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। महर्षि हल्ला नहीं कीजिए बाबू, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास है। ठीक है, महर्षि क्या है बाबू? वेदव्यास है। जिन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की है। महाकाव्य की रचना की है। महाकाव्य की क्या की है? रचना की है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू। आप पूछे थे, आपका क्वेश्चन था सर बताइए कि उपनिषद क्या था। पूछे थे ना सर उपनिषद होता क्या है। मैंने देखो यहाँ पे क्या करा, गुरुओं के समीप, जैसे आप लोग मेरे समीप अभी पढ़ रहे हो ना, कहा कि गुरुओं के समीप शांति पूर्वक बैठकर, कहा कि अविद्यानाशक, अविद्या का मतलब जो अज्ञानता है उसको नाश करके, और अज्ञानता को नाश करके ज्ञान की प्राप्ति करना, तथा ब्रह्म शब्द से संबंधित जो ज्ञान सुना जाता है वह उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? वह उपनिषद कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं अपने गुरुओं के समीप, ठीक है, बैठ कर करके, सुन कर करके जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, अर्थात वही क्या है? उपनिषद है। क्या है? उपनिषद है। इसकी संख्या लगभग कितनी है बाबू? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है बाबू? 108। बताओ
जिनमें से 13 उपनिषद क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 क्या है बाबू, सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास। बताओ आपके मंगलम चैप्टर के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास है। और मंगलम चैप्टर है क्या, एक उपनिषद है। कितने है, उपनिषद है। और इसमें कितने मंत्रों का विवेचना किया गया है, 5 मंत्रों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। 5 मंत्रों को क्या किया गया, इसमें रखा गया। ठीक है, अब देखिए जिन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य की भी क्या किए थे, रचना किए थे, अर्थात महाकाव्य की रचना की, सॉरी महाभारत की रचना किसने किए थे, महर्षि वेद व्यास। महाभारत के भी रचनाकार आप जान गए, महाभारत के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, उपनिषद के बारे में आप लिखना चाहते हो, नोट करना चाहते हो, कर लीजिए, जल्दी करिए। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ाएंगे। आप देखिए, आप चलेंगे चैप्टर की ओर। ठीक है, अपना चैप्टर में जो पांच मंत्र दिया गया है उसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। 5 मंत्र क्या है, ये 5 मंत्र क्या है, जल्दी उतारिएगा, नहीं पहले समझ लेते तब उतारेंगे। ठीक है, देखो पहले समझिए 5 मंत्र क्या है। 5 मंत्र क्या है उसके बारे में समझते हैं। जो पहला मंत्र दिया गया बाबू, आपका जो 5 मंत्र था, पहला मंत्र दिया गया, पहला जो मंत्र है वो है बाबू ईशावास्य। क्या है बाबू, ईशावास्य। ईशावास्य, ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। बताओ आपके मंगलम चैप्टर में कितने उपनिषद की बात किया गया है, 5 उपनिषद का ना। पहला उपनिषद के बारे में पढ़िएंगे। देखिए पहला क्या करा, पहला करा, देखिए पहला मंत्र में पढ़ रहा हूं, पढ़िए, समझिए यहाँ पे क्या करा। करा कि हिरण्मयेन पात्रे सत्या, क्या करे, सत्यापि हितम मुखम। ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझो पहले। ठीक है, पहला जो मंत्र दिया गया क्या, हिरण्मयेन पात्रे सत्यापि हितम मुखम त्वम, कहाँ पे पुरुष पुष्पा वीरनी सत्य धर्मा दृष्टते। यानी करा कि आप समझिए कि हिरण्मयेन पात्र का मतलब यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे अभी आप देखोगे कि जितना भी ऑफिसर्स लोग हैं, जितना भी पुलिस कर्मचारी हैं ना, जितना भी आप देख रहे हो विभागीय हैं, सब में क्या हो रहा है, करप्ट होते जा रहा है, सब घूसखोरी करते जा रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्र सत्य सत्यापिहितम मुखम, करा कि तत्वम पुषण, करा कि पुष्ण पाविनु, करा कि सत्य धर्मा दृष्टते। करा कि आप समझिए हिरण्मयेन पात्रेन, करा कि यहाँ पे सत्य सतस्यापि हितम मुखम, करा कि त्वम तत्वम पुंस पाविर्णु, करा कि सत्य धर्माय, करा कि दृश्यते। यहाँ पे भगवान सूर्य, किसको कह रहा है कि भगवान सूर्य की आराधना करते हुए यहाँ पे भगवान सूर्य को क्या कर रहे हैं, एक तरह से प्रचार रहे हैं। मतलब समझिएगा, जो ऋषि लोग हैं, जो सत्य लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रचार रहे हैं। मतलब उनको क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं, कि उनसे आग्रह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समझिए क्या कर रहे हैं, आग्रह, हे सूर्य, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, हे सूर्य, सत्य का मुंह सोने का पात्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ। अर्थात हिरण्मयेन पात्र का मतलब यहाँ हो गया सोने का पात्र, सोने का पात्र से मुख ढका हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, हिरण्मयेन पात्र या सोने के पात्र, दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। तो हे सूर्य, सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए कृपा आप उस पात्र को हटा दीजिए। कृपा उस पात्र को क्या कीजिए, हटा दीजिए, आराधना करें। फिर से एक बार समझते हैं क्या करे, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापि हितम, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापि हितम मुखम, करा कि तत्वम कृष्ण पाविर्णु सत्य धर्माय दृश्यते। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे करा है कि हे सूर्य, अर्थात हे सूर्य, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ, कृपया करके इसको आप क्या कीजिए, हटा दीजिए। अभी आप देखते होंगे कि आप जाओगे किसी भी FIR दर्ज कराने के लिए, वहां पे पुलिस को क्या करोगे, मारोगे 2000 रुपया 3000 रुपया, तब आपका क्या करेगा, FIR लेगा। ठीक है, कोई पॉलिटिक्स हो गया, बिना घूस का कोई काम नहीं करेगा। इसलिए कह रहे हे सूर्य, आप क्या कीजिए, इस हिरण्मयेन पात्र को क्या कीजिए, उसके मुख से हटा दीजिए। लालच की बुराइयों का आदत को क्या कीजिए, हटा दीजिए ना। तो बताइए यहाँ पे समझे आप लोग, इस पहला मंत्र को समझे। पहला मंत्र किसको कहा गया, सूर्य देव की आराधना करके किया जा रहा है कि आप क्या कीजिए, ये सूर्य हिरण्मयेन पात्रेण को हटा दीजिए। क्वेश्चन पूछेगा सत्य का मुंह किससे ढका हुआ, हिरण्मयेन पात्रेण से या सोने के पात्र से, कोनो एक दे सकता है ऑप्शन में। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो आपका है, दूसरा जो आपका था मंत्र, दूसरा मंत्र था वो था, दूसरा मंत्र था कठोपनिषद। क्या था बाबू, कठोपनिषद, कठोपनिषद। दूसरा जो था आपका कठोपनिषद। इसमें कह रहा है कि समझिए, इसमें क्या कह रहा है, कठोपनिषद में, कठोपनिषद में आपका कह रहा है कि अनोर्नियान, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अनोर्नियान महतो महियान। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, पहले दूसरा जो मंत्र आपका कह रहा है कि अनोर्नियान महतो महियान,
आत्म करा कि आत्मास्य क्या करा आत्मास्य जंतो निर्हितो करा कि गुहायम करा कि तम करतो आपस्यते वित्तसको धातु प्रसाद दानम करा कि यहाँ पे हिमान मानतन मना यानी करा कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म करा कि अनोर्नियान महतो महियान करा कि आत्मसत करा कि आत्मस्य करा कि जंतो निर्हितो करा कि गुहायाम यानी तम तम करुता पश्यते वित्सोका धातु प्रसाद दानम करा कि यहाँ पे हिमान मानतमना यानी करा कि हे यहाँ पे समझिए सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अर्थात माइक्रो से भी माइक्रो हम इंग्लिश में क्या करते हैं सूक्ष्म को माइक्रो कहते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी गहन आत्मा प्राणी हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। यानी क्वेश्चन पूछेगा बताओ सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है आत्मा है क्या है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है आत्मा है महान से भी गहन क्या है आत्मा है ना सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में क्या करती है निवास करती है। यानी आप देखो उतना बड़ा विशाल हाथी है उसके भी दिल में क्या निवास करता है आत्मा निवास करता है आत्मा निकला हाथी का खेल खत्म आपके शरीर में आत्मा है आत्मा निकला आपका खेल खत्म। तो महान से भी महान और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है आत्मा है। याद रखो प्रश्न बन गया सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है आत्मा है क्या है आत्मा है। वही कह रहा है जिसका रहस्य जानने वाले महान विद्वान पुरुष करा के यहाँ पे शोक रहित हो जाते हैं क्या हो जाते हैं शोक रहित हो जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ कि आत्मा को प्राप्त करने वाले और आत्मा की जो ज्ञान अध्ययन करने वाले व्यक्ति कैसे हो जाते शोक रहित हो जाते कैसे हो जाते शोक रहित हो जाते। तो वही करा कि यहाँ पे दूसरा भी आपका क्या हो गया खत्म हो गया। दूसरा जो आपका मंत्र था वो करा कि अनुर्नियान मातो महियान आत्मसय जनरतो हिंतो करा कि गुहायाम करा कि तम को तो पश्यति वित्सो को करा कि धातु प्रसादानम करा कि हिमान मानतमना यानी करा कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और जटिल से भी जटिल और महान से भी महान सबसे बड़ा कौन है आत्मा है कौन है आत्मा है। यहाँ से प्रश्न बन गया बबुआ याद रखोगे ठीक है महान से भी महान और छोटा से भी छोटा अणु से भी छोटा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है आत्मा है। आत्मा को कोई देख पाया है कोई नहीं देख पाया है ना इसलिए उसको क्या बताया गया सूक्ष्म बताया गया ठीक है। अब बताओ बाबू बताओ जो आपका मंगलम चैप्टर है उसमें कितने मंत्र है 5 मंत्र है। अभी जो मैंने जो बोला था क्या बोला था अनरोनियान महतो महियान बताओ ये किस मंत्र का भाग है दूसरे मंत्र का है ना। दूसरे मंत्र में बोला गया है कि अणु से भी अणु और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है आत्मा है। ये किस मंत्र में बोला गया है दूसरे मंत्र में बोला गया दूसरे मंत्र में बोला गया था पहले मंत्र में बोला गया था पहले मंत्र में क्या बोला गया था बताइए पहले मंत्र में बोला गया हे सूर्य क्या कीजिए ये सब को मुख से क्या कीजिए हिरण्मय पात्र से हटा दीजिए सबको ना। तो पहला जो मंत्र था उसमें बोला गया ठीक है। तो दूसरा मंत्र आप समझ गए दूसरा मंत्र में कह रहा है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा क्या है आपका आत्मा है क्या है आत्मा है ठीक है। अगर जो व्यक्ति आत्मा रहित और आत्मा के ज्ञान को प्राप्ति कर लेते वो शोक रहित हो जाते हैं अर्थात माया माल की झंझट से ये सबसे क्या होते दूर हट जाते हैं तो वो क्या होते पूरी तरह से शोक रहित हो जाते हैं ना। तो दूसरा मंत्र आपका खत्म हो गया। तीसरा मंत्र जो था आपका बाबू तीसरा मंत्र है आपका वो है आपका मुंडक उपनिषद कौन है बाबू मुंडक उपनिषद कौन है मुंडक उपनिषद मुंडक उपनिषद में जो है मुंडक उपनिषद में क्या करा है समझिए देखिए यहाँ पे मुंडक उपनिषद में क्या करा है क्वेश्चन देखो पूछेगा कि बताओ देखो मुंडक उपनिषद में करा है कि सत्यमेव जयते नानिर्तम ध्यान दीजिए सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा वित्ततो देवयाना ध्यान दीजिए क्या करा है समझिए बाबू यहाँ पे जो आपका तीसरा जो मंत्र है उसमें करा है कि सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा वित्ततो देवयाना यानी करा कि सत्य की जीत या किसकी जीत सत्य की जीत होती है ना कि असत्य की जीत होती है। देखो प्रश्न आ जाएगा प्रश्न क्या आएगा बताओ कि जो क्वेश्चन पूछेगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है बताओ मुंडक उपनिषद से किससे मुंडक उपनिषद से याद रखोगे सत्यमेव जयते की जो उक्ति हुई किस उपनिषद से ली गई है मुंडक उपनिषद से किससे ली गई है मुंडक उपनिषद से। मैं आपको बोल रहा हूं देखो यहाँ से प्रश्न आएगा तो आएगा ध्यान रखना वही पे करा है सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा वित्ततो देवयाना ध्यान दीजिए फिर करा है
कह रहा है कि याना क्रम, ध्यान दीजिए, याना येने क्रम, कह रहा है कि नातिरिपिष्य तो क्या पे हाय, कह रहा है कि हाय पत काम यत्र तत्व, कह रहा है कि सत्य परम निधानम, कह रहा है कि आप समझिए सत्य की जीत होती है ना कि असत्य की जीत होती है, यानी देवलोक का रास्ता खुलता है। सभी ऋषि मुनि लोग सत्य के मार्ग पर चल के देवलोक को प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसको प्राप्त करते हैं? देवलोक का प्राप्त करते हैं। अर्थात हम यहाँ पे विद्यार्थी लोग जो अगर हम सत्य पे अपना पढ़ाई करेंगे, सत्य रूप से हम पढ़ाई करेंगे, यानी पॉजिटिविटी रूप से पढ़ाई करेंगे, तो मेरा जो मंदिर है, जो मुझे डॉक्टर बनना है ना, चाहे इंजीनियर बनना, चाहे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो जो भी बनना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑनेस्टी रूप से मुझे स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाकर के हम क्या करेंगे? वो ब्रह्म रूपी आईएएस जो पोस्ट है उसको क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे ना। तो किसका? देखिए वही पे कह रहा है कि सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन तथा बीततो देवयाना, यानी सत्य की जीत होती है ना कि असत्य की जीत होती है। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि सत्यमेव जयते की उक्ति किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। ठीक है, आप लोग देखे थे यहाँ पे मुंडक उपनिषद, तो यहाँ पे पूछ देगा कि बताइए कि बताओ कि जो आपका था सत्य के बारे में किस उपनिषद में चर्चा किया गया? तो मुंडक उपनिषद में। किसमें? मुंडक उपनिषद में। और ईशावास्य उपनिषद, ये पहला मंत्र था, दूसरा था कठोपनिषद और तीसरा हो गया मुंडक उपनिषद। ठीक है, और उसके बाद इसमें बोला गया है कि बताओ कि जो सत्यमेव जयते जो आपका था, वो बोलते हैं सत्यमेव जयते, यानी उसकी जो उक्ति ली गई है वो भी कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगा बाबू, 3 ही मंत्र के बारे में पढ़ाया, उसके बाद 2 मंत्र बढ़ जाएगा और इसके बाद क्वेश्चन आंसर, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं 3 मंत्र यहाँ तक पढ़ा दिया, उसके बाद 2 मंत्र बच गया, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसका जो मंत्र और उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करावे और ज्यादा से ज्यादा क्या करें? अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।